तुम हाँ बोलोगी तो मैं शादी करूंगा ना। अगर मैं ना बोल दूं तो? बोलो, अगर ये शादी मैं मना करूं तो? तुम्हारे जबान की कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। मोहन ने कहा मैं शादी तोड़ रहा हूँ। कितना आसानी से तुमने कह दिया कि तुम मोहन की बात को नहीं रोक सकती। कल फिर से मोहन रिश्ता जोड़ेगा, फिर तोड़ देगा। गुनगुन की हाँ या ना पर मैं अपनी बिटिया की किस्मत दांव पर नहीं लगा सकती। गुनगुन, ये शादी मुझे तब भी करनी पड़ेगी। दामिनी पूरी जिंदगी इस शादी का इंतजार कर रही थी और कल तो मैंने उसे वादा भी किया है ना। अब मैं मना नहीं कर सकता गुनगुन। देखो मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। कल तुमने एक सही काम किया कि नहीं, अब मेरी बारी है ना। गलत कर रहे हो तुम मोहन। इस छोटी सी बच्ची को समझ में आ रहा है कि दामिनी गलत है और तुम अब तक अपनी आंखों पर भरोसे का चश्मा लगाए घूम रहे हो। क्यों मोहन? गुनगुन, मैं प्रॉमिस करता हूँ दामिनी जो है ना। अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया था कि तुम दामिनी से शादी करोगे तो तुम यहाँ मुझे बोर करने के लिए क्यों आए? जाओ यहाँ से। गुनगुन, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे यही कहने आया था कि नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। मुझे पता है कि सब बड़े लोग चीटर होते हैं। अब जाओ यहाँ से तुम। नाराजगी में ही सही, कम से कम तुमने मेरा हाथ तो पकड़ा गुनगुन। दामिनी तो कहीं नहीं जाएगी, बस वो बुद्धू राधा तो चली जाए। ये सब उस राधा के कारण हुआ। गुनगुन राधा ही तो है जो इस घर में तुम्हें समझती है। काश किसी बहाने से वो हमेशा के लिए इस घर में रह जाए। पर जाना तो पड़ेगा ही ना बाकी बिहारी जी। दामिनी जीजी ने कहा है और कितने प्यार से उन्होंने हमारा, बाबा और दादी का ख्याल करके कहा है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। पर आप ना ख्याल रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि शादी ना अच्छे से हो जाए। हम रहते तो कितना कुछ करते, गीत गाते, घर सजाते और लड्डू बनाते। और हाय, लड्डू बनाते? लड्डू बाकी बिहारी जी, वो तो होने वाले दूल्हा दुल्हन के लिए बनाना बहुत ही जरूरी होता है ना। थोड़ा समय तो है हमारे पास, हम ना अभी जल्दी से जाकर ना लड्डू बना देते हैं। हाँ, फिर आते हैं। एटीट्यूड देखा। शादी कर रहे हो तो मुझे बोर क्यों कर रहे हो? है तो तेरी बेटी ना, तेरी जैसी हरकतें नहीं करेगी तो क्या करेगी? पर जब तू मान जाता है तो वो भी मान ही जाएगी। पर उससे पहले मुझे एक काम करना होगा। राधा, बड़ी काकी जी, तुम अभी तक यहीं पर हो? जाने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? क्या हो राधा? गाड़ी बाहर है, ड्राइवर वेट कर रहा है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस थोड़ी देर और जीजी। वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं। ऐसी रीत है, कहते हैं इससे सुखी वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। तो हमने सोचा हम आपके लिए और मोहन जी के लिए ना गोंद के लड्डू बना देते हैं। और गुनगुन भी हमसे थोड़ी नाराज है ना।
तो उसके लिए भी हम थोड़े सूखे मेवे के लड्डू बना देंगे। मीठे से शायद उसके दिल में हमारे लिए जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाए। पर बिटिया, हमारे इस वृंदावन में बहुत सारी हलवाई की दुकान है, तू तो बस अभी। मम्मा बनाने दो ना इसे। अरे इतने प्यार से बना रही है। कोई बात नहीं राधा, तुम जल्दी से लड्डू बना लो, उसके बाद निकल जाना, ड्राइवर वेट कर रहा है। जी जी जी। बनाओ बनाओ, आप भी खाइएगा। जरूर। अभी ये ले लेती हूँ थोड़ा। जी जी ले लीजिए। बादाम तो लेने दे। मम्मा। आते हैं, हाँ बिटिया। जी जी। क्या जरूरत थी बेवकूफ, जितना ज्यादा वक्त मिलेगा उतना ही ज्यादा उसका दिमाग चलेगा। आखिरी काम है मम्मा, कर लेने दो, किसी को ये ना लगे कि हमने उसे घर से निकाला है। वैसे भी आधे घंटे में क्या हो जाएगा। बादाम खाओ, अक्ल बढ़ेगी। बाकी बिहारी जी खुशबू से और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले वाला हम बाकी बिहारी जी को भोग लगा देंगे और बाकी सारे डब्बे में डालकर हम मोहन जी और दामिनी जी के कमरे में रख देंगे। क्या ढूंढ रहे हैं मोहन? बहुत लग गया। पैर नीचे कर दीजिए ना। तुम्हारे सर पे ना रख दूं पैर में? एक्सीडेंट की दुकान? माफ कर दीजिए। ओह ठीक है क्या आप मोहन जी? हाँ मैं ठीक हूँ, पैर भी ठीक है। मोहन जी हाँ। आप रसोई में क्या ढूंढ रहे हैं? तुम क्या पुलिस में हो? नहीं जी। हाँ तो क्यों पूछ रही हो कि क्या ढूंढ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ? इंग्लिश सिखा रहा हूँ ना तुम्हें मैं। हाँ। रसोई क्या है? किचन बोलो। किचन किचन? किचन। ये कैसा नाम है किचन? किचन मतलब जहाँ किच किच होती है। रसोई सुनने में भी मधुर लगता है, जो खाने में, घर में, परिवार में रस खोल दे। हमारे लिए तो रसोई ठीक है, हम तो कहते हैं आप भी रसोई बोलिए। ये किचन 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 नहीं। ठीक है, हम ये बात मानते हैं तुम्हारा। रसोई सुनने में अच्छा लगता है, आज से हम रसोई बोलेंगे। जी। वैसे मोहन जी आप ढूंढ क्या रहे थे? मशरूम्स, छोटा छतरी। ओह क्या उसे निकाल कर बाहर फेंकना है, क्योंकि आज से ना मशरूम इस घर में होंगे ना आएंगे। अरे आप उसकी चिंता मत करिए। हमने तो कल ही देखकर सारे डमरू भैया को दे दिए ताकि वो घर ले जा सके। बहुत बढ़िया किया। ठीक है हम चलते हैं अब। डब्बा कहाँ गया? एक बात बताओ मुझे, बोलिए। कल तुम पढ़ने क्यों नहीं? उम्र के साथ चीजें अच्छी लगती है राधा, इंग्लिश सीखने की उम्र तो नहीं रही तुम्हारी। और ये यहाँ किचन में क्या कर रही हो? I mean, रसोई में क्या कर रही हो? वो हम लड्डू बना रहे हैं। लड्डू? बस यही करना आता है तुम्हें? ये मेरी बाके बिहारी जी, मेरी गीता, मेरे लड्डू लड्डू बन जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। ये पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देना तुम्हें? हाँ? वो मोहन जी, वो आज के दिन तुम हम जितनी सीधी दिखती हो ना, उतनी नौटंकी हो एक नंबर की। पढ़ाई की बात आया नहीं कि बहाना बनाना शुरू। पता है गुनगुन भी ऐसे ही करती थी बचपन में, जब मैं उसे पढ़ा नहीं जाता था तो ये पप्पा पेट दुख रहा है, पप्पा सुसु है। पर मोहन जी हम बहाने नहीं बना रहे, हम कह रहे हैं कि आज हम तो... तुम बहाने नहीं बना रही हो तो क्या बना रही हो? लड्डू। जाओ किताबें ले आओ, पढ़ाई शुरू करते हैं। पर आज हम नहीं पढ़ सकते मोहन जी।
क्यों नहीं पढ़ सकते? तुम्हारा डिग्री चल रहा है लड्डू बनाने में, तो मैंने कहा ना किताबें लाओ और तुम्हारी इंग्लिश क्लास शुरू करते। मोहन जी, हाँ। इंग्लिश। ओहो, फिर से बोलो। इंग्लिश। आप कभी गलती नहीं करोगे ना? जी नहीं। हमारी वजह से हम बोलने लग गए इंग्लिश इंग्लिश। चलो अब इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। चलो। पर मोहन जी, कहाँ है तुम्हारे बुक्स? हमारी किताबें अलमारी में होगी ना? अलमारी का है? तुम्हारा सामान का है? हमारा सामान तो बस्ते में। इस बैग में? हाँ, वो दुलारी जी का सामान रहता है ना अलमारी में, और हमारे तो बस 2-4 ही कपड़े हैं, तो बस्ते में ये रख लेते हैं। दुलारी का कमरा है? हाँ, ये दुलारी जी का कमरा है। मुझे पता नहीं था। तो अपना सामान उठाओ और बाकी बिहारी जी को भी ले लेना और चलो मेरे साथ। पर क्यों? अब हमने क्या गड़बड़ कर दी बाकी बिहारी जी? माँ, दामिनी, माँ। ये मोहन राधा का सामान लेके क्यों घूम रहा है? क्या इसे बरसाने तक छोड़ने जाएगा? हाँ? हे प्रभु, कहीं वापस उसे गोदी में ना उठा ले। अगर उसे घर ही छोड़ने जा रहा है ना, तो उसे गोदी में उठाए या अपने सर पे बिठा के ले, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहन, क्या बात है बेटा? माँ, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। आप क्या शादी से मना कर रहे हो क्या मोहन? कौन सी गलती? पता है हम लोग जो है ना वो बहुत मतलबी हम लोग, बस हम अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं और कुछ नहीं। कहना क्या चाहते हो बेटा? माँ, हम सबको ये भी नहीं पता कि राधा दुलारी के साथ रह रही है। पता है, हम ही ने कहा था उसे दुलारी के साथ रहने के लिए। बात क्या है? इतना काम करती है वो, दिन रात घर के लिए भागदौड़ करती रहती है, खाना बनाती है, सबके कपड़े आयरन करती है, वो भी सब अपनी मर्जी से। उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपना घर समझ के करती है, हक से करती है। जब वो अपना समझ के ये सब करती है तो क्या हमें भी अपना होने का फर्ज नहीं निभाना चाहिए? हाँ, जब हम सब आराम से अपने कमरे में रहते हैं तो राधा क्यों नहीं? अरे हम तो खुद राधा से कहते रहते हैं कि हमें कोई काम हो तो बता दिया करो, हम कर देंगे। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लेकिन नहीं बताती है, सब काम खुद ही करने होते हैं। और सब कुछ खुद करती भी है ना। 2 बार इसने गुनगुन की जान बचाई है, 1 बार मेरी जान बचाई है, और 2 बार मुझे भी बचाया है। हमने इसे इज्जत तक नहीं दी। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। माँ, आज के बाद ना राधा दुलारी के साथ नहीं, वो अलग कमरे में रहेगी, गेस्ट रूम में। लग गई लंका, जम गई राधा परमानेंट इस घर में। कुछ कर दामिनी, कुछ कर। पर मोहन, राधा तो आज जा रही है। जा रही है मतलब? कहाँ, क्यों? उसे अपने बाबा और दादी की बहुत याद आ रही है, और कितने दिन हो गए उसे यहाँ रहते हुए।
ये कौन सी बड़ी बात है, हम पंडित जी और उनकी दादी जी को यही बुला लेंगे, वो भी यही रह जाएंगे हमारे साथ। हाँ हाँ, ये तो घर नहीं धर्मशाला है ना। मोहन जी, मैं उसे बता दूंगी। और वैसे भी यहाँ वो शादी की तैयारियों में इतना बिजी होगा, उसे कहाँ पता चलेगा कि तुम हो या नहीं हो। मोहन जी को ना सिर्फ याद है, मोहन जी को हमारे जाने से फर्क भी पड़ेगा और उन्हें हमारी परवाह भी है। पर मोहन दामिनी, राधा कहीं नहीं जाएगी। और दुलारी, आज से राधा तुम्हारे साथ नहीं बल्कि गेस्ट रूम में रहेगी। देख लो, मैंने कहा था ना, ये राधा यहाँ गेस्ट बनकर आई जरूर है, पर फैमिली बनकर यहीं पर टिक जाएगी। देख लो, मैडम को नया रूम मिल रहा है। अरे नहीं नहीं मोहन जी, हम दुलारी जीजी के कमरे में ही ठीक है। आपने इतना कहा, हमारे लिए उतना ही काफी है। और वैसे भी हम तो छोटे लोग हैं, ये बड़े बड़े कमरे ना हमारे लिए नहीं है मोहन जी। हो गया? कुछ बचा तो नहीं ना बोलने के लिए? नहीं। आंसू पोंछ लो या पी लो। छोटे लोग, काहे के छोटे लोग? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी हो? और तुमने मेरी गुनगुन की जान बचाई है। वो कहते हैं ना कि मेहमान जो है वो भगवान का रूप होता है। भगवान से तो कोई उम्मीद नहीं है हमें, लेकिन तुमने हमारे लिए जो किया है वो भगवान भी नहीं कर पाते। हे बाकी बिहारी जी, मोहन जी ऐसा तो मत कहिए। हाँ तो नहीं कहूंगा, तुम भी मत बोलना फिर। नहीं नहीं कहेंगे जी। इतने सालों में पहली बार कुछ अच्छा किया है तुमने मोहन। राधा का दर्जा इस घर में रहने वाले लोगों से कई ज्यादा ऊंचा है। हाँ तो फिर चलो, अब तुम्हें कमरा दिखा दो और तुम्हारी इंग्लिश क्लास शुरू करते हैं। आओ। पर हम पढ़ क्या? नहीं पाएंगे। क्यों, आँख खराब हो गई तुम्हारी या दिमाग? कुछ खराब नहीं हुआ है तो? जी। वो क्या? हमारी किताबें दामिनी जीजी के पास है। वो राधा अपने घर जा रही थी ना, इसलिए मैंने उससे किताबें वापस ले ली। बुक्स तो गुनगुन की है ना, और मैं जानती हूँ कि तुम गुनगुन की चीजों को कितने प्यार से संभाल के रखते हो। मैंने सोचा तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। तो तुम प्लीज इसे दे देना। क्योंकि ये पढ़ लिख रही है ना, तो इसकी जरूरत इसके काम आ जाएगी। राधा को घर से निकालने जा रही थी ना, पड़ गया खेल उल्टा। पता है राधा क्यों जीती? क्योंकि वो तुम्हारी तरह खेल नहीं खेलती दामिनी, हमेशा सच बोलती है। राधा, हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। अरे नहीं नहीं छोटी काकी जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? हम तो आपकी बेटी जैसी है ना, और बेटियों से माफी नहीं मांगा करते। ये लो, आ गई तुम्हारी किताबें।
अब तो तुमने इस घर में अपनी जगह बना ली है। तुम तो इस परिवार का हिस्सा हो। तो अपनी मामा और दादी को बोल दो कि तुम वापस नहीं आ रही। अब चले? तुम्हारा गेस्ट रूम दिखाता हूं। आओ। भैया आप क्यों सामान लेकर जा रहे हैं? लाइए हम ले लेते हैं। अरे कोई बात नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं मोहन जी? लाइए बस्ता हम ले लेते हैं। अरे पहले तुम अपने बाकी बिहारी जी और इन किताबों को संभालो, बैग की चिंता छोड़ो। वक्त वक्त की बात होती है दामिनी। कल तुम्हें राधा में मौका दिखा था गुनगुन से दोस्ती करने का। आज मुझे राधा में मौका दिखा है तुम्हें हराने का।